Good morning, all of you. Today we are going to read our sixth lesson, Flamingo, Poets and Pancakes. Pancakes. It's a name of a brand. Pancakes जो है वो नाम है किसी ब्रांड का, ठीक है। और पैनकेक जो है किसका ब्रांड है? जो मटेरियल जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? मेकअप के लिए। मेकअप के लिए जो मटेरियल जो यूज़ किया जाता है उसका ब्रांड है क्या? पैनकेक्स। क्या है? पैनकेक्स। और ये लेसन जो है, एक राइटर जो है, एक कहानी उसकी एक स्टोरी है स्टूडियो के बारे में, ठीक है, जहाँ पर राइटर जो है काम करता था। क्या करता था? काम करता था। और वहाँ पर जो ये राइटर जो है इसका मेनली जो है क्या काम था? जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते थे, क्या आते थे? ये न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर जो आते थे इनमें से क्या निकालता था? वो कटिंग निकालता था। क्या निकालता था? कटिंग निकालता था। और उन कटिंग्स को जो है, इनमें से अलग अलग कटिंग्स निकालकर एक फाइल में जो है क्या कर देता था? रख देता था। इस फाइल में जो इन कटिंग्स को क्या करता था? वो रखता था। और जो है उस स्टूडियो के अंदर जो काम करने वाले जो लोग थे, जो वहाँ पर काम करते थे, सब लोग अलग अलग काम करते थे, ठीक है। कोई डेकोरेशन का करता था, कोई पॉइंट्स वगैरह लिखता था, कोई सॉन्ग लिखता था, कोई मूवी लिखता था, ठीक है, कोई एक्टर होता था, कोई एक्ट्रेसेस। तो इन सब का जो है अलग अलग काम था। तो उन सब लोगों के बारे में भी इस लेसन के अंदर बात की हुई है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं पहले इसका। रिटन दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय अशोक मित्रान। किसने लिखा है? ये अशोक मित्रान, ठीक है। क्या थे? एक तमिल राइटर। अशोक मित्रान जो है कौन है? एक तमिल राइटर। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, ठीक है। अपने अनुभव को रिकाउंट कर रहे हैं। रिकाउंट करना मतलब दोबारा से उसको याद करना, ठीक है। कौन से अनुभव को? जब वो कहाँ काम करते थे? जेमिनी स्टूडियो में। कहाँ काम करते थे? जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। उस अनुभव को याद कर रहे हैं दोबारा एक बुक के माध्यम से। और उस बुक का क्या नाम है? माई ईयर्स विद बॉस। अगेन क्या नाम है बुक का? माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि जो मूवीज जो होती है उनका जो है भारत के जो लोग हैं उनकी लाइफ में जो है क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो जो है वो कहाँ पर है बेटा? कहाँ पर बताया गया है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई। कहाँ, कब बना था वो? 1940 में। कब बना? 1940 में। It was one of the most influential film producing organization of India in the early days of Indian film making, ठीक है। जब फिल्म बनना स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर तो भारत में सबसे प्रभावित स्टूडियो था। इट्स फाउंडर वॉज S.S. वासन, ठीक है। इसके फाउंडर जो है कौन है? S.S. वासन। Who was the founder of the studio? S.S. वासन. The duty of Ashok Mitran in Gemini Studio was to cut out newspaper clipping on the wide variety of subjects and store them in files. और जेमिनी जो स्टूडियो जो था उसके अंदर ये अशोक मित्रान है, इसका काम क्या था? ये न्यूज़पेपर है, इनमें से अलग अलग कटिंग को काटना, ठीक है, और एक फाइल के अंदर रखना, ठीक है। आगे, मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। और उनमें से कुछ सारी जो होती थी, जो
क्लिप जो काटते थे वो कुछ हैंड रिटन भी होती थी। किस फॉर्म में होती थी? हैंड रिटन। Although he performed as an insignificant function, he was the most well informed of all the members of a Gemini family। ठीक है, हालांकि जो उसका जो काम था वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता था, insignificant। He was most well informed of all the members। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा जानकार था, सबसे ज़्यादा काम करता था उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर। The following is an excerpt from his book My Years with Boss। ये लेसन जो है पोएट्स एंड पेनकेक्स, एक छोटा सा हिस्सा है उसकी बुक का, और उस बुक का नाम क्या है? माई ईयर्स विद बॉस। क्या नाम है बुक का? माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, तो ये बुक जो है उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है ये लेसन पोएट्स एंड पेनकेक्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truck loads। ठीक है, Pancake जो एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो है ट्रक भरकर क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। यानी कि बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है मेकअप का खरीदा जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब राइटर जो क्या कहता है कि ग्रेटा गार्बो जो था उसने जरूर इसको क्या किया होगा? यूज किया होगा, इसका इस्तेमाल किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, और जो मिस गौहर जो थी उन्होंने भी इसका यूज किया होगा। विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। विजयंती माला जो है उन्होंने भी इसका यूज किया है। ठीक है, बट रति अग्निहोत्री, कौन? रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट। शायद अग्निहोत्री ने जो है, रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। ठीक है, जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो जेमिनी स्टूडियो का क्या था भाई? अपस्टेयर, ऊपर था। ठीक है, यानी कि दूसरी बिल्डिंग पे होगा, सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पहले जो है रॉबर्ट क्लाइव का क्या होता था? स्टेबल होता था। स्टेबल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? स्टेबल जहाँ पर घोड़ों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। अस्थ बल, ठीक है, जहाँ पर घोड़ों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के जो घोड़े वगैरह को जो है वहाँ पर रखा जाता था। ठीक है, A dozen other building in the city are said to have been his residence। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि दर्जनों जो है बिल्डिंग जो है उस सिटी के अंदर उसकी क्या थी भाई? रेजिडेंस थी, वो वहाँ पर रहता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। ठीक है, छोटी सी लाइफ और उसमें से बहुत कम समय जो है कहाँ रहा था? वो मद्रास में रहा था। मद्रास इज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। मद्रास जो है चेन्नई का क्या है? पुराना नाम है। ठीक है, तो बहुत कम समय के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो है चेन्नई में रहा था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। काफ़ी सारे काम उसने किए हैं बिसाइड्स फाइटिंग, लड़ाई के अलावा भी। ठीक है, some impossible battles in the remote corners of India and the marrying a maiden is St. Mary Church in Fort St. George in मद्रास। ठीक है भाई, छोटी छोटी काफ़ी सारी जो इस छोटे छोटे जो एरियाज जो थे वहाँ पर उन्होंने क्या है? लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, और एक प्रिंसेस के साथ जो है, ठीक है, जॉर्ज किले के अंदर सेंट मैरी चर्च में एक राजकुमारी के साथ जो उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली थी। ठीक है, तो दिस इज द लेसन एंड वी आर जस्ट एबल टू मेक 10 or 12 or last 15 minutes videos।
and I will try my level best to complete your syllabus as soon as possible. But presently we are only able to make a 10 or 15 minutes video. क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हम भेज नहीं सकते, वो अपलोड होने में क्या है दिक्कत आती है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू आर इन द +2 क्लास, आप लोग जो हैं +2 क्लास में हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लास फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इसलिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, ठीक है। हमारे जो है लेसन्स ही रहते हैं, क्योंकि ग्रामर का जो पार्ट है, ऐसे है, स्टोरी है, एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको +1 में करवा चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट, स्टोरी वगैरह जो है मैं आपको करवा चुका। ऐसा नहीं कि अब हम नहीं करेंगे, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार और बता दूंगा, टिल देन उनके आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल डायरेक्टली में, ठीक है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जहाँ तक संभव हो वहाँ तक पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए। लेसन को जो है 2 या 3 दिन में मैं हर हालत में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, चाहे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, चाहे जैसे भी करूँ, ठीक है। टिल देन वर्क हार्ड एंड गुड बाय, बाय बाय।